नमस्कार वॉच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। रविवार को एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों के बंटवारे का आधिकारिक ऐलान कर दिया, जबकि दूसरी ओर महागठबंधन में इसको लेकर अभी भी अंतिम फैसला नहीं हो सका है। अभी पूरा मुद्दा दिल्ली के नेतृत्व के पास पहुंच गया है, जहां कांग्रेस हाईकमान की अहम बैठक होने जा रही है। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव रविवार को दिल्ली पहुंचे। वे वहां लैंड फॉर जॉब मामले में अदालत की पेशी के साथ साथ सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा के लिए आए। तेजस्वी यादव की दिल्ली यात्रा को राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसी दौरान उनकी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात होने वाली है। सूत्रों ने बताया है कि राहुल और तेजस्वी यादव के बीच होने वाली ये बातचीत महागठबंधन के भविष्य की दिशा तय कर सकती है, और संभावना भी जताई जा रही है कि अगर बातचीत सफल रही तो आज शाम तक सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान भी किया जा सकता है। दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी कि सीईसी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति और सीट वितरण पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इधर लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ साथ गठबंधन में शामिल वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को भी दिल्ली बुलाया गया है। सूत्रों के अनुसार राजद ने मुकेश सहनी को 18 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन साथ ही ये भी शर्त रखी है कि इनमें से 10 सीटों पर राजद अपने उम्मीदवार उतारेगा, जबकि बाकी 8 सीटों पर वीआईपी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार सकेगी। यानी कुल मिलाकर वीआईपी के प्रत्येक चिन्ह पर 18 उम्मीदवार होंगे, पर उनमें से अधिकतर राजद समर्थित होंगे। राजद का कहना है कि यदि वीआईपी गठबंधन में रहना चाहती है तो उसे इसी शर्त पर चुनाव लड़ना होगा। आरजेडी ने अपने पहले चरण के उम्मीदवारों को नामांकन की तैयारी का आदेश भी दे दिया है, खासकर उन सीटों पर जहां कोई विवाद नहीं है। बताया गया है कि सोमवार शाम बैठक के बाद लालू परिवार पटना लौट जाएगा और तेजस्वी यादव एक पोलो रोड स्थित अपने आवास पर पार्टी नेताओं के साथ आगे की रणनीति तय करेंगे। महागठबंधन में राजद कांग्रेस के बीच सीटों पर सहमति अभी नहीं बन पाई है, जिसके चलते कांग्रेस ने समांतर रूप से अलग रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी ने दबाव की रणनीति अपनाते हुए 76 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। ये सूची सोमवार को दिल्ली में होने वाली सीईसी बैठक में मंजूर की जाएगी। इसके बाद कांग्रेस अपने पहले चरण के उम्मीदवारों को सशर्त नामांकन की अनुमति देगी, जिससे अगर अंतिम समझौते में उनके हिस्से की सीटें घट जाए तो वे नाम वापस ले सके। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तय की गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि एनडीए ने सीटों का बंटवारा घोषित कर दिया है, अब सोमवार तक हमारा भी समझौता हो जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि महागठबंधन के भीतर किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि पार्टी एनडीए की घोषणा का इंतजार कर रही है, ताकि उसी के अनुसार महागठबंधन की सीटों का बंटवारा तय किया जा सके। उन्होंने बताया कि वे दिल्ली जा रहे हैं, जहां राहुल गांधी और खड़गे के साथ संयुक्त बैठक में सीटों की अंतिम घोषणा की जाएगी। जब पत्रकारों ने लालू यादव से सीट बंटवारे की स्थिति के बारे में पूछा तो उन्होंने संक्षेप में कहा कि बातचीत जारी है। वही तेजस्वी यादव ने दिल्ली आने का कारण अदालत पेशी बताया है और सीट शेयरिंग से संबंधित सवालों को टालते हुए कहा कि दिल्ली आने का मतलब सिर्फ कोर्ट में उपस्थित होना है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।